सुंदर कथा का वर्णन वेद व्यास जी कर रहे हैं कि किरातो नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज नामक ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का एक भी गुण उसके अंदर नहीं करता। ब्राह्मण का कृत्य उसने जीवन में कभी भी नहीं किया, ना कभी ढंग से भगवान की निस्वार्थ भाव से पूजा करी, ना कभी भगवान को याद किया। हे ब्राह्मण, लेकिन हमेशा अधर्म करता, पाप करता, हमेशा पाप ही पाप वो करता रहता, बहुत ही पापी था। और धन कमाकर लाता तो वो भी एक वेश्या को दे देता। एक सौभाग्यवती नाम की वेश्या के चक्कर में वो ब्राह्मण पड़ गया। वो देवराज एक स्त्री के चक्कर में पड़ गया। और महाराज कहते हैं कि जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है उसके लिए आप फिर कितनी भी भक्ति कर लो, भगवान भी उसे नरक जाने से नहीं रोक सकते। क्योंकि आप कितना ही बाहर चले जाओ, कितना ही पराये लोगों से संपर्क में रहो, कितना ही उनके साथ खुश रह लो, पर कहते ना कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी। 4 दिन अच्छे से रह पाएंगे, लेकिन जब आपका समय खराब आएगा, जब आपकी स्थिति खराब होगी, तो महाराज वो 4 दिन वाली नहीं, 7 फेरे वाली आपके काम आएगी। 7 फेरे वाली साथ निभाएगी, बाकी तो छोड़कर चली जाएगी। इसलिए नारी का संग बहुत बुरा है। अगर सुलक्षण नारी घर में आए तो घर को स्वर्ग बना देती है, और कुलक्षण नारी घर में आए तो घर को नरक बना देती है। अगर पराई स्त्री के चक्कर में आप पड़ते हो तो भगवान भी आपको बचा नहीं सकता है। कहते हैं कि नागिन से नारी बुरी, 3 जगह से खाए, धन हरे यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। आपका धन ले जाएगी, आपका यौवन ले जाएगी, और साथ में आपको यही पीछा नहीं छूटेगा, नरक तक लेकर जाएगी। इसलिए कथा आपको सीख दे रही है कि कभी भी अधर्म के रास्ते पर ना चले, अपनी मर्यादा को ना छोड़े। हमें ये ग्रंथ काई के लिए बने हैं? क्यों भगवान ने हमें ये ग्रंथों को पढ़ने का उपदेश दिया? इनमें सब लिखा है कि क्या करने से क्या होगा। केवल रामायण घर में लाने से, उसको लाल कपड़े में लपेट के रखकर 2 अगरबत्ती लगाने से आपके अंदर गुण नहीं आएंगे। उसको पढ़ने से आपके अंदर राम जी के गुण आएंगे। राम जी की पूजा नहीं होती है, राम जी के चरित्र की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा था। यहाँ पर देवराज नाम का ब्राह्मण, जो इतना पापी, इतना अधर्मी कि कभी उसने ब्राह्मण वाला कभी कोई कार्य किया ही नहीं, और वेश्या के चक्कर में और पड़ गया। और एक दिन धन चोरी कर कर ला रहा था, चोरी कर कर लाया, वेश्या को दे दिया। एक दिन उसे ज्वर हुआ। क्या हुआ? ज्वर यानी बुखार आया। उसे बहुत तेज बुखार आया, ज्वर में उसका शरीर तपने लगा, बहुत तेज बुखार उसे आया। तो उस जो सौभाग्यवती नाम की वेश्या थी, उसको लगा कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, अब ये मुझे धन लाकर नहीं दे सकता। जब तक आप धन लाकर दोगे तब तक आप काम के हो। जब आपने कमाना बंद कर दिया, जब आपने धन देना बंद कर दिया, तो आप फिर किसी काम के नहीं हो। या आज जो इंसान है, उसको, हर इंसान को मतलब से आपको प्रेम है, कोई बिना मतलब से आपको प्रेम नहीं करता। आपके पैसों से प्रेम है उसको, आपसे नहीं है।
वो सौभाग्यवती नाम की वेश्या कहने लगी कि ये अब मेरे किसी काम का नहीं है। उसने भी उस अपने ही घर से उस देवराज को बाहर निकाल दिया। इस बुखार की स्थिति में तपता हुआ शरीर देवराज घूमता घूमता जंगलों के रास्ते चलता चलता एक देवालय में पहुंच गया। जंगल में किसके मंदिर होते हैं? या तो भोलेनाथ के या फिर हनुमान जी के। तो देवराज घूमता घामता एक दिन उस ज्वर में भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गया, शिवालय में पहुंच गया। शिवालय में जाकर देखा कि शिव महापुराण की कथा वहां चल रही थी। ज्वार में पड़े पड़े कभी धर्म नहीं किया, कभी अच्छा कार्य नहीं किया, कभी धन में से 2 पैसे धर्म में नहीं लगाए, लेकिन उस ज्वर में पड़े पड़े उस देवराज ने उस शिवालय में पड़े पड़े 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुन ली। और बुखार में ही वो कथा सुनता रहा। उस कथा में जो बातें कही जा रही थी उसके मन में पश्चाताप होता रहा कि मेरा क्या कार्य था, मैंने कितने पाप किए, मुझे तो मैं ब्राह्मण योनि में जन्म लिया, मैं ब्राह्मण था, मुझे ये कार्य करना चाहिए था, मैंने इतना पाप कर दिया। पश्चाताप कर करके पश्चाताप के आंसू उसके आंखों से निकलते रहे। पश्चाताप करते करते 7 दिन की शिव महापुराण की कथा वहां जब पूर्ण हुई तब देवराज के प्राण पखेरु उड़ गए और वो देवराज भगवान शिव के धाम गया। ऐसी शिव महापुराण की कथा है जो आपको मोक्ष प्रदान कर देती है। बोलिए शंकर भगवान की।